हेलो पायनियर, स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक्सीडेंट में इनका जान चला गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। इनके पिताजी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, और इनके पिताजी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन कैसे कैसे करके मैंने उनको मनाया। कल रात में फ़ोन इनका आया था और मैसेज इन्होंने पहले कर दिया था, फ़ोटो वगैरह भेज दिया था। तो इन्होंने पूछा कि इनका जो पाई है जो इन्होंने माइन किया है उस पाई का क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल सिर्फ इनका नहीं था बल्कि मैक्सिमम लोगों का सवाल है। और यहाँ पर सिर्फ सवाल ही नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बन गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर अगर किसी का किसी वजह से, भगवान न करे ऐसा हो, अगर ये घटना हो जाता है तो उसके पाई के अकाउंट का क्या होगा, जो उसका ऑनर है उसका क्या होगा, जिसने उसको माइन किया यानी कि पाई को माइन किया है तो पाई को कौन लेगा, उसका मालिक कौन बनेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूं जो कि ध्यान से आप सुन लीजिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी वजह से किसी का अगर मृत्यु हो जाता है, अगर वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें कौन सा एक्शन लेना है। उससे पहले ही मैं आपको सबसे मेन पॉइंट बता देता हूं कि ऐसा होने से पहले ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भाई पाई में माइन करने वाला ऑनर अगर किसी वजह से मर जाता है, किसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उससे पहले ही हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। अब सावधान क्या होना है कि आपको सबसे पहले जितने लोग फैमिली में पाई की माइनिंग कर रहे हैं वो सभी लोग मिल करके अपना सीड फ्रेश अच्छे से रख लो। जी हाँ, सीड फ्रेश को रखने का फ़ायदा ये होगा कि भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो सीड फ्रेश फैमिली के पास रहेगा, वो इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से उस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तब क्या करना है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि ये सब होने से पहले ही, जैसे हमने जीवन बीमा के बारे में बताया कि आपको भाई जीवन बीमा तो करा रहे हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छे तरीके से रहें। हमारा एक्सीडेंट क्यों होगा, ठीक है, हमें हमेशा माइंड में ये रखना है, हमें अपने आप को बचाते रहना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने लोग फैमिली में हैं सीड फ्रेश अच्छे से रख लीजिए। एंड अकाउंट का पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ लिख करके, सीड फ्रेश के साथ लिख करके आप एक डायरी में उसको अच्छे से रख सकते हो, ताकि किसी वजह से किसी के साथ ऐसा कुछ घटना घटता है तो फैमिली में जो मेन मालिक है वो एक्सेस कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ पहले कर लेना। अब यहाँ पे किसी वजह से किसी का अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पर अगर सामने वाला अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो फैमिली में जो मेन मेंबर है यानी घर का जो मुखिया है, मालिक है, उसको क्या करना है, एक सबसे पहला कदम एक्शन लेना है। अगर उसको पूरी जानकारी पता है, लड़के का मोबाइल नंबर, लड़के का मोबाइल का पासवर्ड या फिर पाई का डिटेल, तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो उसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल को अनलॉक कर लेते हो लेकिन आपको सीड फ्रेश ही नहीं पता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। पाई में माइनिंग करने वाला ओनर अपनी पूरी केवाईसी करके रखा हुआ है, उसका माइग्रेशन भी हो गया है, उसके वॉलेट में पाई भी आ गया है, लेकिन आपको पता है कि किसी का भी वॉलेट जब उसको खोलना पड़ता है, यानी कि अगर हमारा वॉलेट है हम उसको खोलेंगे तो हमारा फिंगर, हमारा फेस, हमारा पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। तो आप देखना ये होगा कि सामने वाला फेस डाला है, फिंगर डाला है या फिर क्या डाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो, इन केस मान लो कि बंदा फेस डाला है तो फेस तो स्कैन नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फिंगर डाला है तो फिंगर शायद मरने के बाद फिंगर थोड़ा मैं सुना हूँ फिंगर काम करता है, फिंगर वर्क करता है। फेस वर्क करता है इसका मैं पूरा एविडेंस नहीं दे सकता कि फेस काम करता है, क्योंकि फेस आपकी आँखों से ही मिल करके वो सिस्टम को अनलॉक करता है। इंसान के मरने के बाद उसकी आंखें तो काम करती है, लेकिन उस तरीके से फेस जब मोबाइल को आप अनलॉक करने जाओगे तो हो सकता है कि वो ना खुले या भी खुल भी सकता है, इसका पूरा हम आपको प्रूफ नहीं दे सकते हैं।
तो अब यहाँ पे मान लो कि मरने के बाद अगर वो अनलॉक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अनलॉक नहीं होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है उस बंदे का जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, उसका पाई का मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड सीड फ्रेश होना ज़रूरी है। मान लो आपको सीड फ्रेश मिल गया तो आप अपने ब्राउज़र में जा करके उसको खोल करके पाई को आप अपने वॉलेट में भेज सकते हो, लेकिन आपको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं पता है। लेकिन एक ऑप्शन बचेगा सिर्फ लास्ट में, वो है कि आप पाई कोर टीम से कांटेक्ट जरूर करना। पाई कोर टीम से आप कांटेक्ट करके उस अकाउंट को आप किसी और के नाम से करवा सकते हो। जी हाँ, ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि कोर टीम आपके प्रॉब्लम को पिक करती है कि नहीं करती है, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी वाइट पेपर में और कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है कि अगर कोई फैमिली में मर जाता है तो उसका नॉमिनी किसी को रखा जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति मालिक होगा जिसकी केवाईसी हुई होती है, लेकिन कोर टीम इतना पागल नहीं है, वो ज़रूर एक्सेस देगा, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया में कोई भी इंसान आया तो परमानेंट तो रहेगा नहीं, इसलिए उस अकाउंट को कोई ना कोई ज़रूर यूज़ करेगा ही करेगा। इसलिए मैं आप सबको शुरू में बोल दिया था कि ये सब घटना होने से पहले ही पूरा डिटेल, जितना भी डिटेल है पाई अकाउंट का, पूरा डिटेल एक डायरी में लिख करके आप रख सकते हो, ताकि उसे फैमिली का कोई भी मेंबर उसे आसानी से खोल पाए और उसका पूरा फ़ायदा वो ले पाए। ठीक, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखिए, कोर टीम क्या एक्शन ले सकती है। जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसकी पूरी केवाईसी हुई होती है, आप सबको पता ही है, तो उसको एक्सेस करना इतना आसान तो होगा नहीं, इसलिए आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा कोर टीम से। तो उसको एक्सेस करवाने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोर टीम से बात करनी पड़ेगी, आपको ईमेल करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि भाई ये मेरे फैमिली का मेंबर है। आपको पूरा एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मेरे भाई है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा चाचा है, जो भी है, आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये अकाउंट आप इस नाम से करना है। तो अब आपको क्या होगा कि आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको केवाईसी को रीसबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सावधानी यहाँ बरतनी होगी कि भाई देखो, ये सब करने में जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही लंबा जा सकता है और बहुत ही मेहनत लग सकती है। लेकिन इसके लिए कोर टीम ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। देखिए, हाँ, फ्यूचर में कोर टीम इसके बारे में ज़रूर करेगी, कुछ सोचेगी, करेगी, लेकिन फ़िलहाल में आप उस पाई को लॉगिन करके उनके मोबाइल नंबर, पासवर्ड से आप लॉगिन करके फॉरगेट भी आप कर सकते हो। फॉरगेट तो हो ही जाता है। जो व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला गया है उसका मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होगा, तो वही मोबाइल नंबर यूज़ करके वो पाई का अकाउंट खोला होगा, आपको तो पता ही होगा। तो उस मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से, आप पासवर्ड पता नहीं तो फॉरगेट कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग उनका आप लगातार करो। और बात रही पाई का, अगर माइग्रेशन हो गया है तो आप सीड फ्रेश का पता कर सकते हो। सीड फ्रेश मिल गया तो और भी अच्छी बात है, तब तो पूरा काम हो जाएगा। लेकिन सीड फ्रेश अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप कोर टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन सीड फ्रेश नहीं मिलता है तो आप दूसरा वॉलेट यूज करने जाओगे, तो आपको फेस मांगेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आपको उस अकाउंट को, उस आईडी को आपको सिर्फ माइन करना है, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। माइन करना है, कांटेक्ट करना है, यहाँ पे हार बिल्कुल नहीं मानना है। अगर हार मान जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि सामने वाले के पूरी केवाईसी वेरिफिकेशन होती है, तो उसको एक्सेस करना नामुमकिन है अभी फ़िलहाल में। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, अगर सीड फ्रेश पता है तो आप पाई को आप अपने वॉलेट में भेज सकते हो। सिर्फ यही आप कर सकते हो। बाकी आप उनके पाई को माइन कर सकते हो और आप कोर टीम से कांटेक्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, आप उनको बता सकते हो। आप पूरा डाटा दे करके, डिटेल दे करके, आईडी प्रूफ दे करके आप उनके पाई अकाउंट को दूसरे नाम से करवा सकते हैं, या फिर आप उसका पूरा सिस्टम आप अपने पास रख सकते हैं। वो कोर टीम आपको बताएगी क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये जानो कि सामने वाला का जितना डिटेल होगा उतना अच्छा होगा।
लेकिन याद रहे कि किसी और के हाथ ना लगे, वो फैमिली मेम्बर के हाथ लगेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हो कि नहीं हम उसका नाम हटा करके अपना नाम डाल लेंगे, तो इतना आसान तो है नहीं। उसके लिए कोर्ट टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा कि ये मेरे रिलेशन का लड़का है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, चाहे जो भी है, आपके मेरे घर का है। आप उसको बताओगे, पूरा प्रूफ दोगे कि ऐसी ऐसी बात है, तब जा कर के कोर्ट टीम उसके बारे में एक्शन लेगी और आपको एक्सेस मिल सकता है। लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत लंबा हो सकता है। दोस्तों आप उस इंसान का माइनिंग लगातार करो, क्योंकि माइनिंग करते रहोगे तो फ्यूचर में ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा और कोर्ट टीम उसके बारे में ज़रूर पोस्ट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।